पिछले 5 साल में मैंने किसी आदमी को बंदी नहीं करी। पुलिस को ताकीद करा हुआ था कि लकड़ी वाले को, तेल वाले को, सदन वाले को छेड़ दिया, ठीक बात नहीं। 5 साल में किसी लकड़ी वाले ने विरोधी होगा अपना, लेकिन उसको पूछो गया कि बेटा 5 साल में तक बंदी दी कि बोका को कौन दी? अब बोलते बाबूजी दिए, बंदी शुरू होगी। कामरेडिया के लिए थारे तमीर को लाके एक वजह आई कामरेड की कामरेड मेरा बाबूजी है जो रुपया लगा दिया हुआ चुनाव में, लेकिन अड्डा पटक के लोगों को फंस है। लकड़ी की बंदी शुरू होगी, डीजल की बंदी शुरू होगी, और मैं बाद में साधन को लेके जावा 1000 5,000 का चलान 8 घंटा हिसार बाईपास पर खड़ी रही, कम कम काट के गया है 50 लाख रुपया चलान काट के कहने लगे रुपये तहसील के लगे 10 लाख की डाल देगी, कोई बोर्ड चले जाओ 40 लाख तो पटक के घोष लिए। मैं रतनपुरे गांव में आया हूं, छोटो सो गांव है रतनपुर, थाला गांव में छोटो वो गांव आता है कि रतनपुर गांव आज के दिन 60,000 रुपया बंदी दे। मैं गांव का लोग थोड़े सो तो लकड़ी को काम करे, थोड़े सो दूध को काम करे, थोड़े सो पेट्रोल डीजल को काम करे, 60,000 रुपया बंदी शुरू होगी। वो ठंड लाग गया तो हमारे खरा की वजह हाजी में गांव में बाबूजी 3 नंबर पर रहे पहले आपा, लेकिन वो गांव ठंड तो फिर भोला लोगों की बेकूफी वो घूमता बोली 5 साल आएंगे। उनके टाट में होड़ भी खूब लगी, उनके सट्टों में पैसे लग गए और उन्होंने भारी भरकम चुनाव में पैसे भी खर्च करे, लेकिन हमारे साथ सीधे साधे लोगों की भारी एकता थी और उस एकता के चलते 1,16,16 वोट मिले। माजरा तहसील में शीडिंग एमएलए के 20,000 वोट पड़ना, ये पिछले 5 साल का हमारा पारदर्शी कार्यकाल और हमने बेहतर और अच्छा करने का प्रयास करा। बाद में कहीं कोई साथियों से हमसे तकनीकी कहीं कमी रहेगी, किसी गांव में रह गई, उसे थोड़े वोट कम ज्यादा हुए, उसका नुकसान ही हुआ कि चुनाव में 1.25 लाख वोट आने चाहिए थे, हमारे 20-25 हजार वोट खराब हो गए। जिस तरीके से 1,650 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम, उसके बाद कॉलेज, स्कूल, सड़कें, खाले नालों का बजट और पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, उसके बाद किसान सेवा केंद्र, उसके बाद पशु केंद्र, उसके बाद पशु अस्पताल, उसके बाद 2.25 करोड़ से 5 करोड़ एमएलए लैंड, उसके बाद अगर हम बात करें सड़कों का 450 किलोमीटर लंबी सड़कें, ये सारा काम जब करा तो पूरी तहसील में एक वातावरण बना कि हमें काम के बदले बलवान पूनिया को वोट देना चाहिए। मुझे बहुत पंचायतों में विजय भी मिली, बाबूजी 27 पंचायतों में जीते, हम 28 पंचायतों में जीते, शहर में भी हम बढ़िया वोट लेकर के आए। हम जहां जीते वहां थोड़ा सा डिफरेंस कम था और वो जहां जीते उनका डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था, इसलिए शॉर्ट सर्किट से हम चुनाव भी आए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल में जो 3 महीने कम हो गए, अभी 57 महीने बाकी हैं। इन 57 महीनों में हम जनता के मुद्दों की लड़ाई, जहां भी संघर्ष की बात होगी संघर्ष लड़ेंगे, हमेशा लोगों को मिलेंगे, हमारे साथी किसान भवन में मिलेंगे, गांव गांव में किसानों का संगठन मजबूत करता है, फसल बीमा क्लेम की लड़ाई होता है, दूसरे मुद्दे उन पर बात करेंगे। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा था, लोकसभा के चुनाव में मैं जब सुजानगढ़ गया, रतनगढ़ गया, सरदार साहब, तारानगर, चोरू में और सारी जगह जाकर के मैं आया तो मुझे महसूस हुआ कि माजरा तहसील के लोगों में तो चलो खेमाबंदी हो गई, किसी ने काम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया बीमा भी ले लिया, डकार मार ली, फिर क्या तो मोदी दे। लेकिन मैं सुजानगढ़ गयो में गयो, रतनगढ़ में गयो, सरदार साहब लोग कहो कि भगवान पुनिया देखो थे भीमो जीवायो लोगों की कुर्की को निकली पिछले 5 साल में। मैं बड़ा अप्रीशिएट करा, अगर गठबंधनों से टिक लिया है तो मैं लोकसभा थाना भारी वोट दे। मेरे को 500 हजार लोग इकट्ठा होया और अभी भी चाह लिए बात गठबंधन में अगर टिकट मिल जाए तो मजबूती से जगह पर चुनाव भी लड़ा। लेकिन भाजरा बारह का लोग अब बात करें, हम गांव में दिया बढ़ तो हुए काम किया आपस में पड़ोसी की अगर से पैराम ले ले मैंने भाई भारत आपस में हुए। आजकल इसी बात हुई है, नाक हो रहे नहीं, सांस ले इतना हो रहे तो जदा जदा कट रहे हैं, जी माओ जो कट के खड़े हो जा, जी माओ जो नाक में काट ले लो, सारी स्थिति अलग है। लेकिन अगर तथ्यात्मक तटस्थ होकर बात करें तो पिछले 5 साल में कोई सड़क पर कहीं वहां नारायण के शब्द नारायण पुलिस की हाथ देने की हिम्मत को नहीं। मेरी वजह आई कि मेरे कंट्रोल हो एज एमएलए, मैंने कोशिश करी कि मैं मेरी जनता को सहूलियत दूं, मैं मेरी जनता को रखूं मजबूती के साथ, ये जनता ही सब कुछ दिखनी चाहिए। मेरा प्रशासन पर होल्ड था। अब पिछले 3 महीने में आप देखोगे बार बार पुलिस सड़क पर खड़ी रहती, जो 5 साल में चलान नहीं हुए, इतने चलान पिछले 3 महीने में हो गए।
इसलिए लगातार पुलिस खड़ी रहती। ये हमने कोशिश करी कि 5 साल में जनता को हल है गुंजाशरी जो जाके या जाओ या कॉलेज और भीड़ में पुलिस खड़ी रहती। मैं 5 साल में वो पॉइंट ही खत्म करवा दिया। खड़ा नहीं रहना मैंने। अरे आप पुरानी बात सुन रहे। मैं पिछले 5 साल में मैंने ये कोशिश करी कि कोई पुलिस का जाब्ता यूं मौका नहीं लगे, क्योंकि उससे लोगों को परेशानी होती। एक दूसरी बात, लकड़ी का काम करते आपके गांव में शायद कोई नहीं करता हो, लकड़ी के काम कोई आदमी करते हैं ना। पिछले 5 साल में मैंने किसी आदमी को बंदी नहीं करी, पुलिस को ताकीद करा हुआ था कि लकड़ी वाले को, तेल वाले को, सदन वाले को छेड़ दिया, ठीक बात नहीं। 5 साल में किसी लकड़ी वाले ने विरोधी होगा अपना, लेकिन उसको पूछो क्या कि बेटा 5 साल में तक बंदी दी कि बोका को कौन दी? अब बोलते बाबूजी दिए, बंदी शुरू होगी। मैंने ये कोशिश करी कि पिछले 5 साल में मैं जनता की पैरवी करूं। अब घने लोग हैं कामरेडियां के लिए थारे तमीर को लगे एक वजह आई कामरेड जी कामरेड मेरा बाबूजी है जो रुपया लगा दिया हुआ चुनाव में, लेकिन अड्डा पटक के लोगों को फंस है। लकड़ी की बंदी शुरू होगी, डीजल की बंदी शुरू होगी, और मैं बाद में साधन को लेके जा रहा 5,000 का चलान परसों 8 घंटा हिसार बाईपास पर खड़ी रही। कम काट के गया है 50 लाख रुपया चलान काट के कहने लगे रुपये तहसील के लगे 10 लाख की दाल हो जाएगी, कोई बोर्ड चले जाओ 40 लाख तो पटक के खोज लिए। मैं भी रतनपुरे गांव में आया हूँ, छोटो सो गांव है रतनपुर, थाला गांव में छोटो वो गांव आके रतनपुर गांव आज के दिन 60,000 रुपया बंदी दिए। मैं गांव का लोग थोड़े सो तो लकड़ी को काम करे, थोड़े सो दूध को काम करे, थोड़े सो 1 किलो डीजल को काम करे, 60,000 रुपया बंदी शुरू होगी। वो ठंड लाग गया तो हमारे खाया आने की वजह हालांकि में गांव में बाबूजी 3 नंबर पर रहे पहले आपा, लेकिन वो गांव ठंड तो फिर बोला लोगों की बेकूफी वो भूखता बोली 5 साल। ये मैंने पारदर्शिता रखी। कॉलेज बनने लग रहे थालिया रोड पर, कॉलेज का ना बढ़ के जाके देखे हो थाने अभी भी कुछ पार्ट इशू है जो को पार्ट के लिपाई को नहीं हुई है। 1.25 नंबर को 1.5 नंबर को 2 नंबर को खोरियो पाजे नहीं तो थे मेरे दिन लगा दिए को बलवानपुरिया तो कहो मैं बढ़िया काम कराया। 1.25 नंबर को धन खोरियो बनवाऊंगा, मैं ईंट बनवाऊंगी, 1 नंबर को काम करवायो। ए बात खातर के कॉलेज हूं नस्ल सुधरेगी, कॉलेज हूं छोरा छोरी पढ़ेगा, पढ़ाई अभी भी सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया। कोरोना बाद में अभी तो कॉलेज में भीड़ कम है, 1-2 साल में सेमेस्टर सिस्टम को दबाव पड़ेगा उन्हें तो एनी टाइम कॉलेज में रौनक रहेगी। संख्या सरकारी कॉलेज हो गयो एनी संख्या बढ़ जाएगी, 5-7 हजार टबर हो जाएगा। मेरा बनाया कमरा चेक करके तो आगे के दबजो फटफड़िया लेंगे मां बढ़िया बनियो, मां कमरा हॉल चेक करके आइयो और महसूस करोगा कि तो कॉलेज बड़ो जोरदार बने। 6.5 करोड़ रुपए लागत हो। मैंने एजुकेशन पर खर्च करा, मैंने कोशिश करी कि लोगों को बेहतर शिक्षा मिले। हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल साधन साधन लेके जाओ सीधा बाजार के मां अरे नो शिक्षा आदमी एक तो फाटक पर बैठा है, बावलो आदमी है जो अनपढ़ आदमी, वो धोखा रोका कि मैं हॉस्पिटल बाहर ले जाऊं, वो सारा जमीन में ले जाऊं। अरे तेरे बाप को रात की घर ले जाऊं तो हॉस्पिटल बाहर क्या नहीं ले जाऊं बाहर? ऐसे कैसे ले जाऊं? उप जिला अस्पताल हमारा टेंडर करवाया है भाई, 29 करोड़ 31 करोड़ रुपए का टेंडर होया हुआ है, टेंडर सैंक्शन हो गया, टेंडर छुट गया, रिकॉर्डर हो गया चुनाव से पहले। अब क्या हॉस्पिटल ले जाऊंगा? क्यों कि खागी बोली है किसी को इडली दुकान में कर दोगा? ऐसे नहीं होता। हॉस्पिटल शहर के बीच में इसलिए बनवाया आपने। मेरे के पास भी आए थे लोग, जब हॉस्पिटल उप जिला अस्पताल बना लोग मेरा धन्यवाद करने आए, जयपुर गए मेरे पास ये हॉस्पिटल काम रहे तू उस रोड पर देते तो तेरा ये कर देंगे हमारा ये हो जाएगा। फिर किसी ने कहा उस रोड पर ले जाओ तुम्हारा ये कर देंगे हमारा ये हो जाएगा। मैंने कहा हॉस्पिटल इसलिए बना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क परामर्श योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इन योजनाओं का फायदा लोगों को तब मिलता है जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग तब जा पाते हैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल अप्रोच जगह हो, यानी सीधी जगह हो। सीधी जगह बांद्रा के बीच में सेंटर में बांद्रा वाली जगह, वहां 3 मंजिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा, उप जिला अस्पताल। ये कह रहे कि उप जिला अस्पताल बाहर ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते। उप जिला अस्पताल वहीं बनेगा, वर्क ऑर्डर वहीं का आया हुआ है। कोई मां का शेर आके ये कह दे कि मैं बाहर ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाने दूंगा। इसलिए नहीं ले जाने दूंगा कि मैं भी 2.5 साल पढ़े हुए मेरे वर्क ऑर्डर करवाया हमने, चीफ इंजीनियर ने दस्तखत करे उस पर, इंजीनियर ने उसका तकमीना बनाया है,
उस तकमीला को सैंक्शन करा है। सैंक्शन करने के बाद सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ने उसके बारे ऑर्डर जारी करे हैं। आप ऐसे कैसे बाहर ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। यहां बाहर हॉस्पिटल जाने का मतलब है प्राइवेट हॉस्पिटलों की कीमत करना और सरकारी हॉस्पिटल का सत्यानाश करना। इसलिए हमने तय करा कि प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय सरकारी हॉस्पिटल मजबूत हो और उप जिला अस्पताल 1 साल में बढ़ जाएगा, 1.5 साल में बढ़ जाएगा, 2 में बढ़ जाएगा। जिस दिन उप जिला अस्पताल बन जाएगा, बाजरा के किसी आदमी को किसी भी दिक्कत में कोई गंभीर बीमारी में जयपुर जाना पड़ जाए, अलग बात, हिसार और सिरसा की लूट से बच जाऊं।